जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है उसके ज़्यादा असासे पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में उसके असासे कम है, वो कैसे दुनिया को कायल करेगा कि आप अपने असासे पाकिस्तान लेकर आए, जबकि वो खुद अपने असासे पाकिस्तान नहीं लाया। अब इमरान खान साहब का कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उनका जो कुछ है वो सारा कुछ पाकिस्तान में है। बेशुमार पाकिस्तानियों का ऐसा ही है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी चीज़ें, अपनी मिलें, फैक्ट्रियां बेचकर पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, इसे रोकना पड़ेगा। देखें, हुकूमतें तब्दील होती रहती है। आज हुकूमत PMLN की है, कल किसी और जमात की हुकूमत आ सकती है, परसों इमरान खान साहब की वापस हुकूमत आ सकती है। ये चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के तमाम इदारों को, स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, और जितना पीछे चला जाएगा वापस आना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतों का 1 साल मुकम्मल हुआ है और मुराद अली शाह के अलावा बाकी सारे वज़ीर आला जो है वो नए हैं, यानी पहली मरतबा वज़ीर आला बने हैं। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने पागलपन दिखाया इश्तिहारबाजी के अंदर, ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। यानी सिंध में भी एक हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के दोनों वज़ीर आला बिल्कुल नए वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी तशहीर बिल्कुल नहीं की, इस तरह अवामी पैसा ज़ाया नहीं किया। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, उनका वैसे ही सोशल मीडिया तगड़ा है। इसके ऊपर PMLN को या पंजाब हुकूमत, चाहे वो जाली है, उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि अखबारात अब कोई नहीं पढ़ता। अखबारात की जो टोटल सर्कुलेशन है ना, वो 2 ट्वीटों से भी कम होती है। तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि किसी तरह यहाँ पे वो अपनी प्रमोशंस करें, यहाँ पे वो चीज़ों को आगे लेकर चलें और दुनिया को बताएं कि उन्होंने क्या किया है। और अगर आपने कारनामे किए हों तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहती, लोग खुद ही आपकी कारकर्दगी को जानते हैं। ये तो नरगसियत का शिकार है और ये एक पागलपन है कि एक दौड़ लगी हुई है। अब ये जिस किस्म के इश्तिहारात छपे हैं, मेरे ख्याल में अगर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को दें तो शायद वो इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दें कि जनाब आपने ये एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं आपके सामने, एक जैगम खान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जैगम खान साहब का फरमाना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो 20वीं सदी में मुंजमद होकर रह गए हैं। इन्हें जदीद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कोई फहम ही नहीं है। यानी ये छोटी सी बात करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि इन्हें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन का तरीकाकार तब्दील हो चुका है। अब अगर आपने लोगों से राब्ता करना है तो वो खत लिखने वाला दौर चला गया है। देखें, मैं आपसे एक सादा सवाल करता हूं ना, कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से राब्ता करना है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जाके कागज़ लेकर आएंगे, बैठ के सोच सोच के खत लिखेंगे। खत लिखने के बाद उसको एक लिफाफे में डालेंगे, फिर उसके ऊपर जाके टिकट लगाएंगे, फिर डाक खाने के अंदर जाके उसको पोस्ट कर देंगे, फिर आप इंतजार करेंगे उसको कब पहुंचता है, फिर जब वो वहां पड़ेगा और वापस। क्या आप ये करेंगे? आजकल के दौर में आप ये नहीं करेंगे। क्या आप ये करेंगे कि आप जाएंगे और जाके जो डायल करने वाला फोन है उसको उठाएंगे, वहां से कान पे लगाएंगे, वहां से दूसरे लैंडलाइन के ऊपर कॉल करेंगे और वहां से कहेंगे जी फलां को बुला के लाओ, मैंने उसके साथ बात करनी है? आप ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दौर है बहुत फास्ट। आप अपना स्मार्टफोन उठाएंगे, उठा के जनाब आप 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर आप व्हाट्सएप खोलेंगे या कोई और एप्लीकेशन आप खोलेंगे, या आप डायरेक्ट कॉल करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे। पूरी दुनिया कनेक्टिविटी है, आप एक लम्हे के अंदर वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं। तो दुनिया तो इतनी तेज हो गई है। तो जब कम्युनिकेशन के जराए बहुत तेज हो चुके हैं तो फिर ये बात पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझनी चाहिए कि अखबारात में इश्तिहारबाजी वाला दौर खत्म हो गया। पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर अखबारात बंद हो रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो हैं वो अखबारात को पाल रही हैं गैर जरूरी तौर पे। अब सबको जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो अखबारात के सहाफ़ी हैं उनको भी जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं उनको बाकियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसको मजीद वसी करना पड़ेगा। जहां पे रोजगार के कुछ मौके खत्म होते हैं जिद्दत के साथ, वहां पे बहुत सारे मौके पैदा भी हो जाते हैं। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। हम माजी में अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जैगम खान साहब ने जो है वो इसकी जानिब निशानदेही की है। अगर किसी को समझ आ जाए तो यही बात है समझने वाली, वरना ये पीछे रह जाएंगे और अगले इलेक्शन में भी इनकी तैयारी नहीं होगी। नाजरीन, फैसल चौधरी साहब ने एक दावा किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को 3 मरतबा डील ऑफर हो चुकी है जब से वो जेल में मौजूद है, लेकिन इमरान खान ने 2 टोक जवाब दिया है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। ये बार बार ये चीज रिपोर्ट हो चुकी है और इमरान खान साहब अपने मुंह से भी कह चुके हैं। जो जर्नलिस्ट जाते हैं वो भी ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब किसी डील के मूड में नजर नहीं आते। अब देखें, इमरान खान साहब डील कर नहीं रहे,
एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की डील हो नहीं रही, सियासतदान इमरान खान साहब से डरे हुए हैं, तो मामला एक ऐसी अजीबोगरीब जगह जाकर फंस गया है जहां से किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे है। और जितना वक्त इमरान खान साहब जेल में गुजारते चले जा रहे हैं, उनका सियासी कद बढ़ता चला जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं फैसल वाडा साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, आप सब इस बात को जानते ही हैं। तो फैसल वाडा साहब ने अब एक दावा किया कि जनाब स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इनकी मकबूलियत बहुत नीचे आ गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं अभी, क्योंकि देखिए हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स मौजूद होती है। इमरान खान की स्ट्रीट पावर ख़त्म होने के 2-3 ही तरीके हैं। या तो इमरान खान साहब गैर मकबूल होना शुरू हो जाए, एक तो तरीका ये है। अब एक आदमी जेल में है, वो अचानक से कैसे गैर मकबूल हो सकता है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। या इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो जाए, तो उसका भी कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। और इसका आसान जो लिटमस टेस्ट है वो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी मकबूलियत नहीं है, लोग उनसे बहुत खाइफ हैं। मैं एक नगमे की मिसाल मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में दी थी, मिली नगमा है, बड़ा ज़बरदस्त नगमा है, लेकिन देखिए उसको वो पजीरा ही नहीं मिली बदकिस्मती से, तो वहाँ मकबूलियत नहीं है। जबकि हुकूमत जो है वो किसी किस्म का रिलीफ दे नहीं पाई पब्लिक को। जब पब्लिक को रिलीफ भी नहीं दे रहे, आपकी मकबूलियत में इजाफा भी नहीं हो रहा और इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हो रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्ट्रीट पावर छिन गई है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस दिन उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रहेगी ना, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर से पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और उन्हें कहा जाएगा कि आप लाहौर में जलसा करें, आप मुल्तान में जलसा करें, आप फैसलाबाद में जलसा करें, इस्लामाबाद में जलसा करें, फिर उन्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बदस्तूर अगर स्ट्रीट पावर मौजूद है, यही एक वजह है कि पाकिस्तान के इदारे और हुकूमतें इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पे भी किसी किस्म की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत देने से कासिर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे तो ये बहुत बुरी तरह बेनकाब करेंगे पूरे सिस्टम को। नादरीन, दो और चीज़ें हैं, दोनों बड़ी अफसोसनाक हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हबीब अकरम साहब का प्रोग्राम भी रोक दिया गया है, काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम इससे पहले रोका गया, ऑफ एयर कर दिया गया, फिर अब हबीब अकरम साहब का प्रोग्राम भी रोक दिया गया है, वो भी अब अपने प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये वो मोतदल आवाज़ें हैं पाकिस्तान के मीडिया की जिनके बारे में सब ये कहते थे कि बड़े मोतदल अंदाज में बात करते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। देखें, मैं थोड़ा सा मुंह फट हूँ, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि ज़्यादा अग्रेसिव बात करता है, मेरे बारे में आप गिला और शिकवा कर सकते हैं। यानी मेरे साथ जो ज़्यादती हुई उसकी एक बड़ी वजह मैं खुद भी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं भी उसके लिए एक वजह हूँ, मेरी तबीयत इस तरह की है। लेकिन ये तो बड़े अच्छे और नरम खून किस्म के लोग हैं, तो इनके प्रोग्राम्स क्यों बंद किए जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि किसी सूरत भी ये निज़ाम मानने को तैयार नहीं है कि इनके सामने हक गोई की जाए या इनके सामने कोई ऐसी बात की जाए जो इनको पसंद नहीं है। एक और खबर है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद वड़ाइच साहब का, और उन्होंने जो खबर दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खबर तो तकलीफ दे है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा जिम्मेदार है और उसके साथ क्या किया जा रहा है। ये जनाब मुर्तज़ा जतोई साहब हैं, इनको दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया। जब इन्हें जमानत मिली तो 3500 रुपए छीनने के केस में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अब अंदाजा लगाएं कि 3500 रुपया छीनेगा मुर्तज़ा जतोई, ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है और लगातार हो रहा है। फिर जमानत मिली इन्हें तो उसके बाद इनके ऊपर बकरी चोरी का केस डाल दिया गया और 14 दिन का रिमांड दे दिया गया। अब जनाब वो लोग जो बिलावल की तारीफ करते हैं वो बताएं ना। बिलावल हर जगह कहते हैं कि इमरान खान के दौर में मेरे वालिद और मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया, तो ये उनका दौर नहीं है वहाँ पे सिंध में। ये क्या हो रहा है सिंध में? यानी जो अली वजीर है वो कहाँ पे गिरफ्तार है? वो भी सिंध में गिरफ्तार है। जब वोट चाहिए था तो उसको सर पे बिठाया हुआ था, अब उसको इंसाफ चाहिए तो इंसाफ उसको देते नहीं है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।